मोनिका राणा, रीजनल हेड ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अमृतसर रीजनल ऑफिस। हम आज ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो एमएसएमई आउटरीच कैंप है। अभी हम सभी को पता है कि बजट में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इसके लिए हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे सेंट्रल ऑफिस से भी, जो हमारा हेड ऑफिस है मुंबई में, वहाँ से भी सारे जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फील्ड में आए हैं। एंड जो मेन प्रोसेस है कि लोन का वितरण करना, तो हम इसमें क्या है कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं। कई बार कई चीज़ें पेपर में नहीं ना रह जाए, वो ग्राउंड लेवल तक ला के उसका इम्प्लीमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बैंक का ये इनिशिएटिव है कि हम लास्ट बंदे तक, जो लास्ट पर्सन है हमारा ग्राउंड पे, हम उसको वो बेनिफिट दें। इसमें स्पेशली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी अभी इंडियन इकोनॉमी को टेक ऑफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम उस चीज़ के लिए ये स्पेशली ये इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जैसे कि आज हम लगभग 150 करोड़ का डिस्बर्समेंट का हम सैंक्शन जो है वो दे रहे हैं। तो ये बस यहाँ पे नहीं कि अमृतसर में हो रहा है, ये हमारे पूरे इंडिया में अगर देखें तो हमारे पास 134 रीजनल ऑफिसेज हैं, और ये सभी जगह हो रहा है 3 से 7 तारीख के बीच में। सो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो लास्ट पर्सन एट द ग्राउंड होना है। एंड जो हम ये कर रहे हैं, ये एक वन टाइम इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव जो है हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहेंगे। और इस प्रोग्राम में हम ना ही बस जो डिसबर्समेंट, जो नए हमारे साथ कस्टमर जुड़ रहे हैं, बस उनको सैंक्शन देना या डिसबर्समेंट करना वहाँ तक ही नहीं है, बट इसमें हम वैसे लोगों को भी बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं, जो हमारे बैंक से अभी रिलेटेड नहीं है। उनको हम वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में हम उनको बतला रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, हम उसके बारे में भी बता रहे हैं, ताकि वो जब अपने घर वापस जाए या अपने फ्रेंड सर्किल से मिले तो लास्ट पर्सन तक वो इंफॉर्मेशन फैलाए। एंड हर इंडियन जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए वो बेनिफिटेड होना चाहिए। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता के लिए यही संदेश है कि सरकार आपके लिए बहुत सारे योजनाएं ला रही है, स्कीम्स बहुत है, कोलैटरल फ्री लोन्स दे रहे हैं। आप किसी बीच के पर्सन पे नहीं जाइए, डायरेक्ट आप ब्रांच में जाइए। कोई देयर इज़ नो मिडल मैन कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, जो वो आपको डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं वो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम कई बार डर के हम फिर चाहते हैं कि शॉर्टकट हो, कोई हमें हेल्प कर दे उसमें। ब्रांच अगर दिक्कत हो रही है, ब्रांच के स्टाफ से आप बात कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे, अगर आपके पास सपोज उद्यम नहीं है तो आप इसको कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। आपको लोन का अगर सपोज आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा जा रहा है तो उसको हम आगे हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपके बैंक के जो स्टाफ है वो आपको गाइड कर देंगे। एंड जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपके लिए है, आप सब उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग सब कोई साथ मिल के ही भारत को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, अपना नेम डेजिग्नेशन और आज की मीटिंग के बारे में बताएं। हाँ, मैं HK दास हूँ, जनरल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस में पोस्टेड हूँ। अभी यहाँ पे अमृतसर में मैंने आया हूँ। अपने बैंक एक MSME आउटरीच कैंपेन चला है, जो हमें अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में हमें 134 रीजनल ऑफिस है। सारे रीजनल ऑफिस में अपने जनरल मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट चीफ जनरल मैनेजर्स जा रहा है और अपने MSME के बारे में बता रहा है। तो सरकार जो अभी नया स्कीम लाया है, जो चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस को सारे ग्राहकगण को बताना है। हम ये चाहते हैं जो देश का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन MSME में आए और MSME धंधा को बढ़ाए, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। एमएसएमई है क्या है, उसके बारे में थोड़ा MSME है जो धंधा उद्योग व्यापार के लिए जो एक्टिविटीज़ है, जिसका फुल फॉर्म ऐसा है स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसका क्लासिफिकेशन इस टाइप का है कि किसी प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट में अगर 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो बोलते हैं। जो पहले बजट का पहले 1 करोड़ का था, अभी इसको बढ़ा के 2.5 गुना बढ़ाया है और 2.5 करोड़ तक हम माइक्रो में देते हैं। और इसके अगेंस्ट फिर मीडियम जो है वो पहले 5 करोड़ था, उसको 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के अभी 25 करोड़ किया है, तो मीडियम है। तो ये जो स्मॉल है, तो स्मॉल मीडियम में काफ़ी सारा बेनिफिट गवर्नमेंट पासन करते हैं। तो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव्स में हम लोग अपना बैंक पे भी ये बहुत सारा बेनिफिट हम पासन करते हैं कस्टमर्स को। वो कैसे, किस तरह का बेनिफिट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, अप टू 10 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला को प्रोत्साहन देते हैं, जो महिलाएं आगे आए, धंधा उद्योग व्यापार लगाए। जी सर, अपना नेम डेजिग्नेशन।
माई सेल्फ संसार चंद, डिप्टी जनरल हेड चंडीगढ़। और सबसे पहले तो आप सबको मीडिया वालों को नमस्कार। आज का जो मुख्य प्रोग्राम है हमारा, ये एमएसएमई को प्रमोट करने का, एमएसएमई आउटरीच कैंप। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बजट में भारतीय सरकार ने बहुत सी चेंजेस की हैं जिसको हम जनमानस तक ले जाएं। यूनियन बैंक के जितने भी कस्टमर हैं व अन्य जनमानस जिसको कि छोटे उद्योग को प्रमोट करने के लिए कोई भी बैंकिंग सहायता चाहे तो बिना कोलेट्रल्स के कितना लोन मिल सकता है, कैसे वो प्लानिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस मीडिया के द्वारा इस माध्यम से लोगों में पहुंचा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और अपना उद्योग स्थापित करें और सेल्फ डिपेंडेंट हो, स्वयं रोजगार उत्सर्जित करें और लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का कार्य करें। जैसे मुद्रा लोन था उसी के हिसाब से चल रहा है? नहीं, मुद्रा लोन छोटा सेगमेंट है, जैसे कि अभी बताया एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। मुद्रा का सेगमेंट छोटा लोन है, इसमें हम 10 करोड़ तक के ऐसे लोन हैं जिसको बिना कोलेटरल, कई लोग ऐसे होते हैं कि यूनिट स्थापित करना है, उसके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, बैंक के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो इन स्कीमों में प्रावधान है कि वो अपना जो लोन है बैंक उसको बिना कोलेटरल्स के उसका कुछ ड्यू डिलीजेंस करके उसकी एलिजिबिलिटी जो बैंक की पैरामीटर्स है उसको दे करके उसको लोन सैंक्शन करता है और उसको उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता करता है। सर, जब लोन लेना होता है तो फॉर्मेलिटीज बहुत रहती है, आम बंदा लोन लेने की पहुंच से बाहर रहता है, तो उनके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से संपर्क करें और बैंक का जो एप्लीकेशंस है, देखिए कुछ चीज़ें जो है वो बहुत माइन्यूट होती हैं। एक तो हमारा जो कस्टमर है वो वहाँ का लोकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक फंड से डील करते हैं, बैंक में पैसा पब्लिक का है और वो हमारा फ़र्ज़ है कि उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें या उसका ऐसा ध्यान रखें कि वो कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं बैंकों में कई चीज़ें के क्राइस आते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैंक देखता है। ऐसा नहीं है कि एलिजिबल कैंडिडेट है जो बैंक के नॉर्म्स में आता है, स्कीम के नॉर्म्स में आता है, उसको लोन नहीं मिलता है, ये सब कहने की बातें हैं। आप संपर्क करेंगे और बैंक उसको गाइड करेगा कि ये चीज़ें चाहिए। जैसे ही वो सारी चीज़ों का मतलब वो नियमावली पूरी हो जाएगी, बैंक डेफिनेटली उसको लोन देगा। इसके लिए सेट सिस्टम है। आजकल आपको पता है कि बैंक का अपना वेबसाइट है और डिजिटल मीडिया इतना फास्ट है कि उसमें हर चीज़ें जो है बड़ी क्लियर हैं। हर आदमी को जो बैंक से लोन लेगा ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा भी होगा, तो वो सारी स्कीमों को देखेगा और उसके मुताबिक ही उसकी एलिजिबिलिटी सेटल होगी। धन्यवाद।